आज लोकसभा में संविधान पर 2 दिन के लिए विशेष चर्चा हुई। एक तरफ रक्षा मंत्री ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा तो संसद के पटल पर अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने सरकार को खूब घेरा। अन्य दलों के नेताओं ने भी अपना मत प्रस्तुत किया। हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देते। तो दूसरी ओर पहली बार सांसद बनी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। संविधान पर चर्चा सियासी आरोपों से होती हुई जाति जनगणना तक भी पहुंची। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है तो अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा। तो जब सपा के मुखिया को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा जाति जनगणना जरूर होगी, दूरियां कम करेगा। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। एक मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है, उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारा संविधान का मूल मंत्र। विपक्ष ने सरकार पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते
तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते हैं। कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान को सियासी हथियार बनाया और सरकार पर लगातार इसे बदलने के आरोप लगाए। संविधान बदलने की कोशिश को आरक्षण से भी जोड़ा, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव बहुत नहीं चल पाया और जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। आखिरकार महाराष्ट्र में 15 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ये तय हो गया है अब। हालांकि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, सवाल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। जी देखिए, निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस सरकार के कैबिनेट एक्सपांशन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 15 दिसंबर को नागपुर में फडणवीस अपने कैबिनेट के एक्सपांशन करने जा रहे हैं। लगभग बीजेपी के कोटे से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 9 से 10 लोग जो है वो शपथ ले सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। अजीत पवार खेमे की बात की जाए तो लगभग 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है कि इस कैबिनेट एक्सपांशन में कई दिग्गज लोगों का पत्ता जो है वो कट सकता है। सुधीर मुनगंटीवार जो बीजेपी की तरफ से है, गिरीश महाजन, इसके अलावा अगर बात करें तो चंद्रकांत पाटिल, एनसीपी की बात करें तो दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबल ऐसे नाम हैं जिनका पत्ता जो है इस बार कट सकता है। शिवसेना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनका पत्ता इस बार कट सकता है। वहीं अगर जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे अगर बड़े नामों की बात करें तो पंकजा मुंडे बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाई जा सकती है। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। रविंद्र चौहान, नितेश राणे, ये ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी के कोटे से जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना भी कई नए लोगों को इस बार मौका देने के फिराक में दिखाई दे रही है। मुंबई से अगर बात करें तो यहाँ से मंगेश कुडालकर का नाम जो है सामने निकल कर आ रहा है। योगेश कदम का, ये यंग नेता बताए जाते हैं शिवसेना के, जिन्हें एकनाथ शिंदे इस बार मौका दे सकते हैं। अजीत पवार के खेमे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंद्रनील नाइक विदर्भ से आते, दूसरी बार विधायक बने और मुख्य तौर पर एक नया चेहरा इन्हें अजीत पवार मौका दे सकते हैं। और बाकी जो पिछले बार मंत्री बनाए गए थे लगभग वही नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें धनंजय मुंडे, हसन मुशरीफ, अदिति तटकरे जैसे नाम शामिल हैं। जी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी मेला क्षेत्र पहुंचे और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अभी से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज दौरे पर संगम तट पर पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें हनुमान कॉरिडोर का लोकार्पण भी शामिल था। उन्होंने लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर गंगा की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते दिखाई दिए। वो महाकुंभ पर मौजूद साधु संतों से मिले और उनका आशीर्वाद भी लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचा जा रहा है। लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर कल से मुंबई में शुरू होने वाले 3 दिन के कार्यक्रम से पहले आज अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल में रेड कार्पेट पर कपूर खानदान और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दिखे। आज से 15 तारीख तक चलने वाले इस समारोह में देश भर के बड़े सिनेमाघरों में राज कपूर द्वारा निर्देशित 10 बड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी।